Hello students, I am Naveen Kumar and I am the educator of biology and I am going to teach you the genetics topic, the Mendel's law of inheritance. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको 10th से 12th लेवल नीट और फाउंडेशन लेवल में भी हेल्प करता है। यह टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर हम मेंडल और उसके जो लॉ हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम इसका जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा है इसका। तो इंट्रोडक्शन में है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इनहेरिटेंस Inheritance is the acquiring of genetic characters or traits from parents by their offsprings। इनमें क्या है इनहेरिटेंस में कि यह वह ब्रांच है या वह स्टडी है जिसके अंदर जो पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर मेंडल जो है उसके मेंडल के बारे में, उसके जो उसका लाइफ है, उसकी जो स्टडी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि मेंडल क्या था और उसने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट किए। इन 1860 मेंडल अनलॉक्ड द मिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं किस पर? पी प्लांट्स पर। एंड पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटाइवम। एंड ऑब्जर्व देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसमें मेंडल बताता है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रेट्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स। नेक्स्ट है ही प्रपोज्ड 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यह मेंडल जो है यह 3 लॉ प्रपोज करता है। इसने 3 लॉ देता है इनहेरिटेंस के बारे में, जिसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो जो मेंडल्स लॉ है वो 3 लॉ कौन कौन से हैं? पहला है द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल जो है, अब उसके बारे में 2-4 इन लॉज को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में 2-4 बातें पता लगाएंगे कि मेंडल ने अपनी स्टडी कहाँ से स्टार्ट की। तो मेंडल स्टार्टेड हिज रिसर्च विद मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल अपनी जो स्टडी है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करता है। मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है, मोनो हाइब्रिड मीन्स होता है जैसे हम किसी भी प्लांट के, जैसे अपने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के रूप में पी प्लांट लिया था। तो पी प्लांट लिया तो उसने उसका कौन सा करेक्टर लिया, कौन सा करेक्टर लिया, और वो सिर्फ सिंगल करेक्टर कौन सा था? सिंगल करेक्टर। करेक्टर कैसा? ओनली सिंगल करेक्टर। तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर रखा जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इसको। मोनो मीन्स 1 या सिंगल, यानी सिंगल जो इसका ट्रेट है उसके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो मेंडल का लॉ है वो फर्स्ट लॉ कौन सा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहता है, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन पेरेंट्स विद प्योर एंड कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड टुगेदर only one form of trait appears in the next generation. The hybrid of offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. इसमें ये बताना चाह रहा है कि जब हम किसी 2 पेरेंट्स को लेते हैं, किन्हीं 2 पेरेंट्स को लेते हैं और पेरेंट्स के अंदर जो करेक्टर हैं वो कैसे करेक्टर हैं? कॉन्ट्रास्ट करेक्टर हैं। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट करेक्टर। तो जैसे पी प्लांट के अंदर मेंडल ने फर्स्ट करेक्टर लिया। फर्स्ट करेक्टर था हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, जिसमें हाइट ऑफ प्लांट में मेंडल ने एक करेक्टर कौन सा लिया? हाइट ऑफ प्लांट के अंदर जो डोमिनेंट करेक्टर है उसका, डोमिनेंट वो है प्योर टॉल, और जो ड्वार्फ करेक्टर है
जो दूसरा रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है, वो है ड्वार्फ प्लांट्स। तो प्योर प्लांट और ड्वार्फ प्लांट्स जो है वो पेरेंट्स हैं, और ये पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है उसके अंदर हमें ऑल द प्लांट्स और टॉल, सभी प्लांट्स जो है वो कैसे मिलते हैं, टॉल प्लांट मिलते हैं। अब जब हम सेकेंड जनरेशन के अंदर इसकी बात करते हैं तो अब हमें जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ था, जो भी चीज़ें हमें F1 में मिली थी, उन F1 जनरेशन के बीच में हम क्या करवाएंगे, उन F1 जनरेशन के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, जिसके अंदर F1 के अंदर हमें मिला था ये वाला करेक्टर, जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी थे। इसके अंदर जो कैपिटल है ये है डोमिनेंट करेक्टर, एंड जो स्मॉल टी है वो है रिसेसिव करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर। तो ये जो क्रॉस हो रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में सिंगल करेक्टर को लेके, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो हमें कुछ अलग प्लांट्स मिलते हैं, जिनमें से अपनी जो स्पीसीज है वो फर्स्ट जो आता है, वो फर्स्ट जो है वो अपने पास सारे के सारे डोमिनेंट करेक्टर हैं। तो ये जो डोमिनेंट होता है ये सारे टॉल प्लांट हैं। आगे ये मिक्स में मिलते हैं हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो है ये भी एक टॉल प्लांट है, और जो तीसरा और लास्ट जो करेक्टर मिल रहा है हमें स्मॉल टी, ये ड्वार्फ प्लांट है। तो इस तरीके से हमें 4 प्लांट मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टॉल प्लांट हैं और एक जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ प्लांट्स, जिसमें हम अब इसका रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे फिनोटाइपिक रेशो, एंड सेकंड रेशो हम कैलकुलेट करेंगे जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो। तो ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो क्या होते हैं? फिनोटाइप इज द आउटर मॉर्फोलॉजी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजी में हम देख के बता सकते हैं कि हमारे पास प्लांट टॉल कितने हैं, 3 जो अपने पास प्लांट्स हैं वो 3 प्लांट्स टॉल हैं। तो अब हमारा जो रेशो आएगा हमने यहाँ लिख दिया है 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। तो अब हमारा जो फिनोटाइपिक रेशो हो जाएगा वो रेशो हो जाएगा 3:1। हमने यहाँ भी एक्सप्लेन करके दिखा रखा है आपको, हमने यहाँ भी एक्सप्लेन करके दिखा रखा है इस डायग्राम में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है अपना ये 3:1 आ रहा है, और जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर अपने जो प्लांट आए थे उसके जीन्स को देखते हैं हम, जिसका अपना रेशियो आएगा 1:2:1। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। आखिर पी प्लांट में ऐसी क्या विशेषताएं थी? वाई पी प्लांट। तो पी प्लांट के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं थी कि मेंडल ने अपने स्टडी के दौरान केवल पी प्लांट को ही चुना? तो पहला है कि पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल। पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है, जो फ्लावरिंग पार्ट है उसका, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका, फ्लोरिंग पार्ट जो है वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो। बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट है they are self pollinating, thus self and cross pollination can be easily performed। अब सेकंड जो करेक्टर था पी प्लांट का कि इसमें हम आसानी से सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर मौजूद होते हैं। थर्ड जो इसकी क्वालिटी है कि दे हैव द कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स। पी प्लांट के अंदर कॉन्ट्रास्ट करेक्टर पाए जाते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट करेक्टर्स। जैसे यदि एक प्लांट की हाइट
टॉल है तो दूसरे प्लांट की हाइट ड्वार्फ होगी, इस तरीके से। ये एक दूसरे के विपरीत करैक्टर होते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो 7 करैक्टर है अपने पास। पहला करैक्टर है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट इसका पहला करैक्टर है, जिसके अंदर एक प्लांट की जो हाइट होगी वो तो टॉल होगी और दूसरा प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देख। आगे है पोजीशन ऑफ फ्लावर। दूसरी पोजीशन ऑफ फ्लावर के अंदर एक जो फ्लावर होगा वो एक्सियल होगा, दूसरा फ्लावर टर्मिनल होगा। एक्सियल फ्लावर आर द ब्रांचिंग फ्लावर्स, जो साइड से होते हैं, दीज आर एक्सियल फ्लावर्स। और टर्मिनल फ्लावर, यदि किसी स्टेम के या ब्रांच के टर्मिनल पार्ट पर कोई फ्लावर पाया जा रहा है तो ऐसा फ्लावर टर्मिनल फ्लावर कहलाता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लावर्स, कि फ्लावर का कलर कैसा होगा। तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो तो वॉयलेट होगा और रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा वो वाइट कलर का होगा। इसे एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर्स। अगला है शेप ऑफ सीड। सीड की शेप के अंदर राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार, थोड़ा दबा हुआ। नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड, यानी सीड का रंग कैसा होगा। या तो डोमिनेंट के अंदर उसका जो कलर होगा वो येलो होगा और रिसेसिव के अंदर जो उसका कलर होगा वो ग्रीन या हरा होगा। अगला आगे है 6 जो उसका कैरेक्टर है शेप ऑफ पोड। शेप ऑफ पोड में उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो इन्फ्लेटेड होगा और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, यानी पिचकी हुई या दबी हुई जो भी पोड आती है, पोड यानी फली जो आती है मटर की। नेक्स्ट है 7th कैरेक्टर जो कलर ऑफ पोड रहता है। कलर ऑफ पोड डोमिनेंट कैरेक्टर के अंदर तो ग्रीन होगा और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कैसा होगा, येलो। तो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन द पी प्लांट। फर्स्ट है, देखो आसानी से याद हो सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तो इसके अंदर सीड के हैं, सीड कलर और सीड शेप। दो पोड के हैं, सीड पोड की शेप और पोड का कलर। 2 फ्लावर के हैं, एक तो फ्लावर ऑफ पोजीशन और एक कलर ऑफ फ्लावर। 6 तो यही हो गए अपने पास, 2 करके, 2 सीड के, 2 पोड के, 2 फ्लावर के, और एक ओनली बच गया केवल कौन सा, हाइट ऑफ प्लांट। तो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन द पी प्लांट्स। थैंक यू।